हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, हम जैसा कि 3 मिनट के अंदर मार्केट का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि लास्ट जो हमारी कैंडल बनी है एक गैप के साथ बनी है। तो यहाँ पर जब गैप बनता है तो गैप का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा फिल होगा। उसका मतलब ये है कि वो एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा, और वो हिडन गैप हो तो और अच्छा होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऊपर गया और फिर नीचे ही गैप हुआ। ये प्राइस यहाँ पर कभी नहीं आया, इस एरिया में कभी नहीं आया। इसने यहाँ पर ओपनिंग की, थोड़ा सा ऊपर कवर किया, लेकिन ये एरिया कभी कवर नहीं हुआ। इस पॉइंट पे नेक्स्ट डे कभी प्राइस नहीं आया यहाँ पर, और डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ तक कवर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हिडन गैप बन गया है। आप एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं अपने अपने चार्ट पे। तो ये हमारे पास एक हिडन गैप है। जब ये गैप है तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा भी। तो और आप ये देख रहे हो कि छोटा सा अगर गैप हुआ है और नीचे सस्टेन हुआ है तो रेसिस्टेंस की ही तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव कैंडल है। तो अगर यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है तो छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से होगा। अभी आप देख रहे हो ये बना है हेड एंड शोल्डर, लेकिन रिवर्स हुआ। अगर ये ऊपर जाता है, हेड एंड शोल्डर का आपका अगर तोड़ता है, शोल्डर तोड़ता है, तो ये होता है कि जब शोल्डर टूटता है तो इट मीन्स ये क्या होता है, फेल हो जाता है ये पैटर्न फेल होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन आपके पास फिर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर गैप की रेंज है। तो चांसेस क्या है, अगर ऊपर जाता है तो ये आपका अभी रेंज में ही रहे। ऐसा रेंज में जाके फिर कभी तोड़े ऊपर या नीचे, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमें मार्केट में देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन आपके सामने ये है कि नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। अभी आपका गैप है, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और चांसेस है कि वो रेंज में ही रहे मार्केट यहाँ पर। दूसरा, अगर ये नीचे गिरता है, लाइक कि अगर आपका ये पैटर्न काम करता है और ये नीचे आने की कोशिश करेगा या नीचे जाएगा, तो अगेन हम क्या देखेंगे, 15 मिनट पे पैटर्न है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक रिटेस्ट हमें मिल जाएगा, जो कि अगेन एक एक तरह से क्या होगा, हमारे लिए पुल बैक होगा। और जो अगर वो रिवर्सल दिखाता है तो फिर से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फिर से लॉन्ग साइड जाने में। पूरा ट्रेंड अप साइड में है तो हम अपॉर्चुनिटी की साइड देखेंगे, लॉन्ग साइड में ही देखेंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो और ज्यादा सिंपल ये चीज हो जाती है कि आपका रिटेस्ट करने की कोशिश की थी, अगेन ऊपर गया। आपने यहाँ पे देखा कि इस पॉइंट पे ये जैसे ही ऑल टाइम हाई पे गया, रिजेक्शन आई। ठीक है, सस्टेन नहीं कर रहा था, इस कैंडल के बाद रिजेक्शन आई, लेकिन उसके हाई को भी तोड़ चुका है, उसके बाद एक डोजी बनी है। तो इट मींस अभी तो आपका जो ट्रेंड है और जो सर्वाइवल है आपका मार्केट का भी, निफ्टी का, बैंक निफ्टी दोनों का अभी पॉजिटिव साइड में है। तो आप नेगेटिव साइड में ना ट्रेड करके हमेशा ये देखें कि कुछ ऐसा मुझे पुल बैक मिलता है, ऐसा कोई रेंज तोड़ता है तो मैं फिर से क्या करूं, ट्राई करूं एक फिर से रेंज लेने की। जैसे कि यहाँ पर 61.8 को यहाँ ब्रेक किया, तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको पूरा ये राइड करने की। ऐसे ही फिर से आपको अप साइड में ही अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, ना कि डाउन साइड में। और डाउन साइड आता है तो अभी फर्स्ट लेवल आपके पास सामने आपका मार्क्ड है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक लेवल है। इस पे आपको देखना चाहिए कि इसके नीचे जा रहा है या ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो लास्ट अभी आपको ब्रेकआउट होकर ये ऊपर गया था यहाँ से, राइट। तो ये दोनों लेवल आपके सामने हो गए। अप साइड के लिए भी हमने बताया, अगर हम गलत होते हैं अप साइड के लिए तो डाउन साइड के लिए भी एक हमारे पास लेवल है। लेकिन ये बाय ऑन डिप रहेगा। बाय ऑन डिप का मतलब होता है कि आप ऊपर साइड में ही ये चांसेस देखेंगे कि ऊपर साइड में ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। स्मॉल कैप, अगेन कोई ऐसा इशू नहीं है। मिड कैप, अगेन कोई ऐसा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये रेंज में है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसके अलावा आप देखोगे कोई ऐसा मार्केट में आपको अभी कुछ बियरिश सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।